देखिए यहाँ पर 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बस आपको ध्यान से देखना, आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट को हम आपको सिंपल से सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए 140 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 140। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक, अब देखिए 140 का भाज्य गुणनखंड कर देना है, तो यहाँ से देखिए आप ध्यान से 140 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 7 14, 0 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 4 5 से, 5 सते 35, 7 कन्ने 7। ठीक, अब देखिए 140 को आप क्या लिख सकते हैं, 140 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, अब देखिए 140 बराबर क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 के घाते 2, गुणे 5 कितनी बार है, 1 बार, गुणे 7 कितनी बार है, 1 बार। बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है 140 के भाज्य गुणनखंड में घातों का योग क्या हो जाएगा, तो 2 1 3 1 4, तो घातों का योग बोलेगा, घातों का योग, तो आपको गुणनखंड कर लेना है ऐसे। इसके बाद 2 1 3 1 4, तो घातों का योग क्या हो जाएगा, 4। और ये देखिए आपके क्वेश्चन में कहा नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, चलिए इसके दूसरे पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। 140 के बाद 156। ठीक है, दूसरा क्या है, 156। ठीक है, तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 156 का भाज्य गुणनखंड करने पर 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक, 156 का देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, आपको यहाँ पर देखिए साइड में 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 2 7 14, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 3 कन्ने 3, 3 त्रिका 9, 13 कन्ने 13। ठीक, ये आपका हो जाएगा। ठीक, 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब देखिए 156 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, अब देखिए 156 बराबर क्या हो जाएगा, 156 को आप लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, गुणे 13 कितनी बार है, 1 बार। ठीक है, बस ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 156 का आप इस तरीके से देखिए गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अब आपको देखिए करना क्या है, सिंपल सा, यहाँ पर पूछेगा कि घातों का योग, 156 के भाज्य गुणनखंड में घातों का योग, तो यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए घातों का योग कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4, घातों का योग कितना आ जाएगा, इसमें भी घातों का योग आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको गुणनखंड कर लेना है, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आप सिंपल से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा पार्ट क्या दिया है, 3825, 3825। ठीक है, इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे क्या, लिखेंगे 3825 का भाज्य गुणनखंड करने पर, 3825 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक है, अब देखिए इसका गुणनखंड कर देना, 3825। ठीक, अब देखिए इसको 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 कन्ने 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15। ठीक है, अब देखिए, अब तो 4 5 से कट जाएगा, 5 5 40। ठीक, 5 40 हो जाएगा, 2 बचेगा, 55 25, फिर देखिए 5 से काटेंगे, 5 कन्ने 5, 3 बचेगा, 5 सते
35, 17 कन्ने 17। ठीक, अब देखिए 3825 को हम क्या लिख सकते हैं, 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब देखिए इसको आपको घात के रूप में लिख देना। 3825, 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार, 17 कितनी बार है, 1 बार। बस ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका बोला था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, इसमें भी घातों का योग बोलेगा 2 2 4 1 5, घातों का योग कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका चौथा पार्ट है, 5005 दिया है। ठीक है, चौथा पार्ट क्या दिया है, 5005। इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक, 5005 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब देखिए इसका भी आपको सिंपल सा अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है, अब देखिए 5005 2 3 4 5 से कटेगा। ठीक है, 5 इकन्ने 5 डबल 0 5 इकन्ने 5। अब देखिए 6 से नहीं कटेगा ना, 5 से कटेगा, 7 से, 7 इकन्ने 7, 3 10 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 30, 7 त्रिक 21। ठीक है, अब देखिए 7 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 8 8 से भी नहीं कटेगा, 9 10 से 11 से। ठीक है, अब देखिए 11 इकन्ने 11, तो यहाँ पर 12 13 14, 3 बचेगा, 11 तिहाई 33, 13 है, 13 इकन्ने 13। ठीक, तो इस तरीके से देखिए 5005 भी आपका कट जाएगा। 5005 को आप लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब देखिए इसको आपको ऐसे लिख देना, 5005, 5 कितनी बार है, 1 बार, 7 कितनी बार है, 1 बार, 11 कितनी बार है, 1 बार, गुणे 13 कितनी बार है, 1 बार। बस इस तरीके से आपको घातों के रूप में लिख देना, बस ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को सिंपल सा सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आपको वीडियो को फिर से वॉच कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका पहले का लास्ट है पांचवा पांचवा पार्ट। ठीक है, 7429, 7429। ठीक है, इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। लिखना है 7429 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। ठीक, अब 7429 का भी आपको सिंपल सा इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर देना है। ठीक है, 7429, तो ये देखिए आपका 2 3 4 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये आपका 17 से कटेगा डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए 17 चौका 68, 69 70 71 72 73 74, 6 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 62। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 तियां 51, 17 तियां 51, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। ठीक है, और 62, 11 बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 17 सत्ते 119, 119 हो जाएगा, 17 सत्ते 119। अब देखिए फिर 19 से ये कटेगा। ठीक है, 19 दूनी 38, 39 40 41 42 43 44, सॉरी 43, फिर 19 दूनी 38, 19 तियां 57 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 23, 23 से ही कटेगा, 23 इकन्ने 23। ठीक है, इस तरीके से आपका देखिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको लिख देना 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। तो यहाँ से देखिए 7429 बराबर 17 कितनी बार है, 1 बार, 19 कितनी बार है, 1 बार, 23 कितनी बार है, 1 बार। बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रश्नावली 10 मूल्य के पहले क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,